महाराष्ट्र के परभनी में दो गुटों के बीच पथराव। खेलने के दौरान छोटे बच्चों के बीच हुए मामूली झगड़े से बवाल मचा। पथराव में कई लोग जख्मी हुए, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। बिहार के बेतिया में पुलिस लाइन में ताबड़तोड़ फायरिंग। सिपाही परमजीत के साथी ने सिपाही सोनू कुमार पर जमकर गोलियां चलाई। फायरिंग में सिपाही सोनू कुमार की मौत। पुलिस लाइन में अफरा तफरी, दोनों सिपाहियों के बीच विवाद चल रहा था। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता ने शनिवार देर रात 2 पेज का खुला पत्र जारी किया। बीजेपी और संघ पर आरोप लगाया। बोली, बीजेपी और आरएसएस हमें बांटना चाहते हैं। सीएम ममता बोली कि बीजेपी और आरएसएस फूट डालो और राजनीति करो की योजना बना रही है। संकीर्ण चुनावी राजनीति के लिए ये लोग हमें बांटना चाहते हैं। सीएम ममता ने लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की। कहा कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। सीएम ममता ने सांप्रदायिक दंगों की निंदा की। कहा कि दंगाइयों से सख्ती से निपटा जा रहा है, हमें आपसी विश्वास से बचना चाहिए। मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने नेताजी भवन से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भवन तक की रैली। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया। कहा कि कम से कम 1000 परिवार पीड़ित हैं, 10,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का वक्फ कानून के बहाने मोदी सरकार पर हमला। देश के हुक्मरान हमें मिटाना चाहते हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला। कहा कि 2014 के बाद से मोदी सरकार के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही हैं। मुसलमानों को यूसीसी का डर दिखाने का भी लगाया आरोप। डीएम के सांसद मोहम्मद अब्दुल्ला ने लगाया आरोप। कहा कि तमिलनाडु में गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ को बदनाम कर दिया। वक्फ कानून को लेकर बोले उद्धव ठाकरे, मैंने जो सवाल उठाए थे वही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से किए। लखनऊ में वक्फ सुधार जागरण अभियान आयोजित डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले, नए नियम से गरीब मुसलमानों को लाभ मिलेगा। बीजेपी ने निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के न्यायपालिका पर दिए बयान का किया किनारा। जेपी नड्डा बोले, यह उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का इससे लेना देना नहीं है। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया। इन बयानों को पार्टी सिरे से खारिज करती है। दोनों नेताओं को ऐसे बयान नहीं देने के लिए निर्देशित। वक्फ कानून पर सुनवाई को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सभा निशाना। कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में ही बनने कानून तो संसद को बंद कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे ने कहा कि देश में धार्मिक हिंसा भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार, वो अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। निशिकांत दुबे ने कहा कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं, आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी को निर्देश कैसे दे सकते हैं। निशिकांत दुबे ने पूछा कि आपने नया कानून कैसे बनाया, किस कानून में लिखा है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला करना है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि संविधान में विधायिका और न्यायपालिका के अधिकारों का स्पष्ट रूप से वर्णन है, कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्दिष्ट नहीं कर सकता। दिनेश शर्मा ने कहा कि कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आ रहे बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हताशा समझ से परे है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने निशिकांत दुबे के बयान को दुखद बताया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना ठीक नहीं। निशिकांत दुबे के बयान पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। कहा कि ये सांसद का बयान नहीं बल्कि पार्टी की सोच है। खड़गे के बिहार दौरे पर बोले, जेडीयू नेता संजय झा, चुनावी साल से तो नेता आएंगे ही, लेकिन बिहार में कांग्रेस का कुछ नहीं बचा। बिहार के वोटर्स पर संजय झा ने जताया भरोसा। सीएम नीतीश ने बहुत विकास किया है, इसलिए जनता फिर उन्हें जिताएगी। कांग्रेस की बैठक में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया राहुल पर ईडी की चार्जशीट, बदले की कार्रवाई, हम डरने वाले नहीं। बीआरएस नेता केटी रामाराव का सीएम रेवंत रेड्डी से सवाल, सोनिया राहुल पर ईडी की चार्जशीट पर चुप क्यों हैं, कहीं कोई और रणनीति तो नहीं है। सोनिया राहुल पर ईडी की चार्जशीट पर बोली बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, कांग्रेस ने सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया। हैदराबाद में ईडी ऑफिस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड के केस में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ दायर चार्जशीट पर विरोध। 19 साल बाद फिर एक साथ आ सकते हैं राज ठाकरे उद्धव ठाकरे। राज ठाकरे ने कहा, मतभेद छोटी, महाराष्ट्र बड़ी बात। एमएनएस चीफ राज ठाकरे बोले, उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उद्धव ऐसा चाहते हैं या नहीं उन पर डिपेंड करता है। राज ठाकरे बोले, महाराष्ट्र के हित के लिए मैं अपना ईगो बीच में नहीं लाता, इसलिए उद्धव के साथ काम करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। राज ठाकरे की महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दलों के मराठी नेताओं से अपील, महाराष्ट्र हित में मिलकर एक पार्टी बनानी चाहिए। राज ठाकरे के बयान का उद्धव ठाकरे ने दिया जवाब। कहा कि महाराष्ट्र हित में साथ मिलकर काम करने को तैयार, लेकिन राज ठाकरे तय करे वो किस साइड है। उद्धव ठाकरे बोले, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे ने बीजेपी का साथ नहीं दिया होता तो केंद्र में एनडीए और महाराष्ट्र में महायुति की सरकार नहीं होती। उद्धव ठाकरे की शर्त रखने पर भड़के मुंबई के मनसे चीफ संदीप देशपांडे ने कहा कि उद्धव में नैतिकता बची ही नहीं है और वो भी शर्त रख रहे हैं। संदीप देशपांडे बोले, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को भला बुरा कहा और फिर उसी के साथ चले गए थे। लगता है एमबीए भी जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ है। शिवसेना यूपी के सांसद संजय राउत बोले, आज की बीजेपी महाराष्ट्र की शत्रु नंबर 1 है, उसने बाला साहब की शिवसेना तोड़ी। 22 और 23 अप्रैल को सऊदी अरब के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर मजबूत करने पर बातचीत।
पीएम मोदी से मिले असम के सीएम हेमंत, भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी समारोह समेत कई योजनाओं के उद्घाटन के लिए आमंत्रित। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार, एक एक करके लोगों की फरियाद भी सुनी। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक किया। केरल के तिरुवनंतपुरम में ईस्टर के मौके पर चर्च में प्रार्थना की गई। केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने भी चर्चा की। मुस्तफाबाद में 12 घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। हादसे में कुल 11 लोगों की जान गई। 4 मंजिला इमारत ढहने से हादसा हुआ। मरने वालों में 8 लोग एक ही परिवार के बताया जा रहा है कि इमारत करीब 20 साल पुरानी थी। मुरादाबाद में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल, पुलिस ने गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र पुलिस के हाथों लगी बड़ी सफलता। गढ़चिरौली में C60 कमांडोज की हत्या में शामिल 4 नक्सलियों ने अरेस्ट किए गए। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 2 टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ। कई हथियार और गाड़ियां बरामद। सागर के संधौना गांव से भागे जोड़े को पुलिस ने ग्वालियर से पकड़ा। पूछताछ के लिए वापस ले जाया गया। सीलमपुर में मर्डर केस में पुलिस की जांच तेज। मामले में अब 8 लोग पकड़े गए हैं। मुख्य आरोपी जिक्रा, साहिल और दिलशाद भी अरेस्ट। कोर्ट ने जिक्रा को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। श्रीनगर में खराब मौसम की वजह से शनिवार को कई उड़ानों को किया गया रद्द। एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी, पैसेंजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के रामबन में बदला मौसम का मिजाज। चंदरकोट गांव में सुबह सुबह बारिश और ओलावृष्टि हुई। श्रीनगर के डल लेक में शिकारा राइड को रोका गया। मौसम खराब होने की वजह से फैसला। श्रीनगर में एक क्लब के सुरक्षा बंकर पर गिरा पेड़। सीआरपीएफ का एक जवान मामूली रूप से घायल हुआ। तेज हवाओं की वजह से हुआ हादसा। पेड़ को सड़क से हटाया गया। तमिलनाडु के विरुधनगर में अचानक बदला मौसम का मिजाज। शहर के कई इलाकों में हुई तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव, सड़क यातायात हुआ प्रभावित। मशहूर गायक अरिजीत सिंह उज्जैन पहुंचे। बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया। दिल्ली में सोल्जराथॉन का आयोजन हुआ। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिलिंग मैराथन का आयोजन हुआ। अभिनेता राहुल बोस भी शामिल हुए। आईपीएल में आज डबल डेकर मुकाबले में पहला मुकाबला पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। दूसरे मुकाबले में इंडियंस और मुंबई इंडियंस के साथ चेन्नई सुपर किंग्स की टक्कर। पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच दोपहर 3:30 बजे मैच और मल्लापुर में खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच अब तक आईपीएल में 34 मैच हुए। बेंगलुरु ने 16 और पंजाब ने 18 बार बाजी मारी। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज मुंबई में टक्कर। शाम को 7:30 बजे मैच। मुंबई और चेन्नई के बीच 38 मैच हो चुके हैं। मुंबई ने 20 और सीएसके ने 18 में जीत हासिल की है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 2 रन से हराया। राजस्थान ने लगातार चौथा मैच गंवाया। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 181 रन का टारगेट हासिल किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम 178 बना सकी। लखनऊ की शुरुआत खराब हुई। मिचेल मार्श 4 रन बनाकर पवेलियन। निकोलस पूरन का भी नहीं चला बल्ला, 11 रन पर आउट। डेथ ओवर्स में अब्दुल समद का गर्जा बल्ला 10 गेंदों में 30 रन बनाए। गुजरात टाइटंस आईपीएल में हासिल किया अपना सबसे बड़ा लक्ष्य। दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराया। दिल्ली को हराकर टॉप पर गुजरात। दिल्ली ने गुजरात को 204 रन का टारगेट दिया था। जीटी ने 4 गेंद बाकी रहते जीता मैच। गुजरात के लिए जॉश बटलर ने खेली धमाकेदार पारी। 54 गेंद पे 97 रन बनाए। 3 रन से शतक चूक चुके हैं। साई सुदर्शन ने 21 बॉल में 37 रन का स्कोर किया। शेरफाने रदरफोर्ड ने 43 रन बनाए। दिल्ली के लिए कैप्टन अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा 39 रन बनाए। आशुतोष शर्मा ने 19 गेंदों पे 37 रन की पारी खेली। वरुण नायर और ट्रिस्टन स्टब्स ने 31 रन की पारी खेली। केएल राहुल 28 रन बनाकर पवेलियन लौटे।